दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा के लाइट नोवेल का वॉल्यूम नंबर 12। और भाई लास्ट एपिसोड में अपने वॉल्यूम 11 की एंडिंग हो चुकी है, तो जिन्होंने भी पिछले 4 एपिसोड नहीं देखे तो भाई एक बार वो पहले चेक कर लेना। तो ठीक है भाई, अभी अपना वॉल्यूम 12 शुरू करते हैं और इसमें भाई बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि भाई स्टार्टिंग से ही स्टोरी बहुत ही बवाल है। तो ठीक है, अभी अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो भाई शुरुआत में हमें यहाँ पे यूकी कागुराज़ाकी की थोड़ी हिस्ट्री बताई जाती है कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से और इसका आखिर जो गोल है कि उसे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है वो कैसे बना। तो यहाँ पे हमको बताया जाता है कि यूकी जब अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में था तो उसके पास पहले से एक स्पेशल पावर थी। मतलब ऐसा नहीं कि सारे लोग नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल था, नहीं, इस बंदे के पास साइकोकाइनेसिस की पावर होती है जिससे भाई वो यहाँ पे किसी भी चीज को उठा सकता है। और जब से ये पैदा हुआ था तभी से उसके पास ये पावर थी जो कि अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में था, लेकिन भाई वो कभी भी अपने पावर को इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसे पता है अगर ये चीज किसी को पता चल गई तो भाई इसके लगने वाले हैं, क्योंकि सारे लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे और इसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी भाई इसकी लाइफ बहुत ही बढ़िया होती है। मतलब अच्छे बहुत पेरेंट्स होते हैं, इसकी स्कूल लाइफ भी बहुत ही बढ़िया होती है, इसके दोस्त भी बहुत बढ़िया होते हैं। मतलब एक भी ऐसी चीज नहीं होती कि जिससे भाई ये बंदा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मतलब सब मामला टकाटक होता है। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद जब भी अपना मिडिल स्कूल शुरू करने वाला होता है तो तभी उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट होता है एक ट्रक से, और भाई वो लोग वहीं पे खत्म हो जाते हैं। बल्कि उसी गाड़ी में पीछे के साइड में यूकी भी होता है जो कि वहां पे सो रहा होता है। भाई ये बंदा जिंदा बच जाता है लेकिन उसके पेरेंट वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और उसमें भाई उसके पेरेंट की कोई भी गलती नहीं होती, वो ठीक से चला रहे थे गाड़ी। लेकिन यहाँ पे जो ट्रक वाला होता है वो भाई नींद में होता है, उस वजह से उसकी गलती की वजह से ये एक्सीडेंट होता है। तो भाई यहाँ पे यूकी सोचता है कि उसे एक बदला लेना है उस ड्राइवर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे वो जापान में रहता है तो जापान बहुत ही भाई लॉफुल कंट्री है, लेकिन यहाँ पे उसी की वजह से वो रिवेंज भी नहीं ले पाता। लेकिन जब इस चीज का ट्रायल होता है, मतलब भाई जब कोर्ट केसेस होते हैं, तो वहाँ पे उसको थोड़ी रियलिटी का चेक मिलता है कि भाई आखिर सिचुएशन है क्या। तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि ये जो कंपनी थी जिसने भाई इस ट्रक वाले को हायर किया था, तो उन कंपनी वालों ने ही इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम का बोझ दिया था। मतलब उनको उनका जो काम था वो जल्दी कंप्लीट करना था, तो उस हिसाब से इन्होंने भाई उनको ओवर टाइम करा था। तो उस वजह से भाई ये जो सारे ड्राइवर थे उसमें से ये भी बंदा था जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ था, वो भी भाई ओवर टाइम में काम कर रहा था और उस वजह से ये सारा हादसा हुआ। तो उस हिसाब से भाई ये जो ड्राइवर था जिसके ऊपर यूकी गुस्सा कर रहा था कि भाई मैं इसको खत्म कर दूंगा, तो भाई उस हिसाब से वो ड्राइवर भी भाई एक विक्टिम ही था। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी गलती थी उस ट्रांसपोर्ट कंपनी की। लेकिन उसके बाद यूकी थोड़ा और सोचता है और उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि भाई उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो कंपनी वाले इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट नहीं करते तो जिन लोगों ने उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, मतलब उनके क्लाइंट, तो वही वो फिर से उन्हें काम ही नहीं देंगे, मतलब उनका ही नुकसान होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों की भी गलती नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे वो कंपनी नए ड्राइवर्स को खरीद भी लेती है और उन्हें ट्रेनिंग भी देती है तो उसके बावजूद भी भाई उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से भाई यूकी को समझ नहीं आता कि भाई आखिर वो किसके ऊपर गुस्सा करे, मतलब आखिर गलती है किसकी जिसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उसके बाद उसे समझ में आता है कि ये सारी भाई सोसाइटी की गलती है। मतलब सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसे बन चुका है, उस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक बंदे को सुधार दिया तो वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये चीज यहाँ पे बहुत ही जल्दी यूकी को रियलाइज हो जाती है। लेकिन पता चलने के बावजूद भी यूकी कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि भाई वो अकेला बंदा है पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट, पूरे इस बड़े स्ट्रक्चर के अगेंस्ट वो क्या ही कर लेगा। क्योंकि ये बंदा जीनियस तो है लेकिन इसके पास अभी सुपर पावर भी है, लेकिन उसे पता है कि ये जो उसका वर्ल्ड है वो भाई बहुत ही एडवांस हो चुका है। और अगर ये बंदा अपनी सुपर पावर लेके किसी से फाइट करने जाता भी है तो भाई वो लोग सीधा गन निकाल के या कुछ और वेपन निकाल के इसको वहीं पे निपटा देंगे। तो ये थोड़ा भी चांस स्टैंड नहीं करता उनके अगेंस्ट। तो यूकी उसके बाद बहुत सारी चीजें सोचता है कि अगर मैं इन सबको खत्म कर दूं तो वो स्टार्टिंग से सारी चीजों की शुरुआत कर सकता है। लेकिन वो ये भी सोचता है कि भाई उसके बीच में बहुत सारे जो मासूम लोग हैं वो भी मारे जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बाद उसे समझ में आता है कि भाई इस चीज को करने का एक ही तरीका है और ये तरीका बहुत ही स्लो है। मतलब धीरे धीरे करके उसको उसके जैसे लोग इकट्ठा करने पड़ेंगे, जैसे वो बहुत ही सिमिलर सोचते हैं वैसे लोग जो कि इन कामों में उसकी मदद कर पाए। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके एक पॉलिटिशियन बनेगा, तब जाके उसके पास पावर आएंगी। मतलब सुपर वाली पावर नहीं, मतलब एक सोसाइटल स्ट्रक्चर को चेंज करने की पावर जो कि उसे पॉलिटिशियन बनने के बाद मिलेगी। और तभी जाके वो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ चेंजेस ला पाएगा। लेकिन भाई ये रास्ता एक दिन का नहीं है। उसे पता है कि अगर वो इस रास्ते पे जाता है तो लगभग उसे 10, 20 या 30 साल लग जाएंगे। तो भाई ये चीज सोच के ही वो पूरा टूट जाता है। मतलब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। तो तभी वो अपना फाइनल डिसीजन लेने जाता है। लेकिन उससे पहले ही वो भाई आ जाता है अपनी इस दुनिया में, मतलब अपनी रिमोरो वाली दुनिया। और भाई उसे वहां समन करता है डीमन लॉर्ड कजालिम। मतलब उस टाइम पे डीमन लॉर्ड कजालिम खत्म हो गया था क्योंकि लियोन ने उसे खत्म कर दिया था। तो उस वजह से उसकी अभी बस स्पिरिचुअल बॉडी बची है और उसकी फिजिकल बॉडी खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई उसके पास जो उसकी कर्स की पावर होती है वो अभी भी है। उसी का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे
पे बहुत टाइम बाद मतलब बहुत सारी प्रिपरेशन करने के बाद एक ऐसी बॉडी को समन करने की कोशिश करता है कि भाई वो उसके स्पिरिचुअल बॉडी के लिए बहुत ही कंपेटेबल हो, मतलब उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो उस वजह से उसने बहुत सारे प्रिकॉशन लिए थे, मतलब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वो सबसे पहले जिसे भी समन करेगा उसका भाई माइंड क्रश कर देगा, मतलब वो बंदा उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके सोल को खत्म करके उसकी बॉडी को टेक ओवर करेगा। लेकिन भाई यहाँ पे एक ही गलती होती है, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि डीमन लॉर्ड कजालिम का नसीब ही खराब है, क्योंकि भाई वो समन करता है यूकी को, क्योंकि यूकी के पास ऑलरेडी एक सुपर पावर है। उस वजह से वो नॉर्मल बंदा नहीं है। अगर उसके जगह कोई और होता तो भाई कजालिम का जो प्लान है वो 100% पूरा काम करता। लेकिन यहाँ पे जो यूकी आया उसके वजह से उसका प्लान फेल होता है। और इसका एक और मेन रीजन है कि इस वजह से कजालिम हारता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूकी है वो भाई सच में बहुत ही जीनियस है। क्योंकि ये बंदा जब इस दुनिया में आता है तभी उसको इस दुनिया के रूल समझ में आ जाते हैं कि आखिर ये दुनिया किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है। और तभी उसी दौरान वो एक पावर को हासिल करता है। जैसे कि भाई हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था एनिमे में कि भाई जब रीमोरू इस दुनिया में आता है, जब वो मरते टाइम सोचता है कि उसे ये चाहिए, तो उस हिसाब से उसकी पावर डेवलप होती है, मतलब बनती है। और उसी तरह यहाँ पे जब यूकी इस दुनिया में आ रहा है तो भाई वो इसी टाइम पे यही सोच रहा था कि उसे दुनिया को बदलना है, तो उसे बहुत सारी चीजें करनी है। तो उसी माइंडसेट के साथ वो यहाँ पे एक पावर जनरेट करता है और उसे पावर मिलती है इस दुनिया को बदलने की, जिसका नाम होता है यूनिक स्किल क्रिएटर। तो भाई तुम्हें इस पावर का नाम सुनते ही समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्या क्या कर सकती है। मतलब बंदे के भाई यूनिक स्किल ही क्रिएटर है, तो समझ लो वो क्या क्या बना सकता है। लेकिन उसके बाद उसने जब पास में रीमोरू को बताया था कि उसके पास भाई ऐसी कोई भी स्किल नहीं है, तो भाई ये खुलेआम झूठ बोल रहा था, क्योंकि इस हरामी की आदत होती है किसी को भी सच ना बताने की। तो उसके बाद भाई यूकी उसी स्किल का इस्तेमाल करके सबसे पहले एक चीज बनाता है, मतलब एक स्किल बनाता है जिसका नाम है एंटी स्किल। और वो इस वजह से बनाता है क्योंकि जो भी उसके ऊपर एक इविल इंटेंशन से देखेगा, जैसे कि भाई अभी कजालिम देख रहा था, तो उसी की वजह से उसकी एंटी स्किल डेवलप होती है। मतलब सोचो इस बंदे की पावर इतनी खतरनाक है कि भाई जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है उस करंट सिचुएशन पे, उस हिसाब से उसकी एक नई स्किल उसके सामने तैयार हो गई। और इसी की वजह से भाई कजालिम इसके सामने मतलब यूकी के सामने हार गया था, और वो उसका आगे चल के एक सर्वेंट भी बनता है, मतलब अपनी कगाली। तो इस वजह से यहाँ पे यूकी को रियलाइज हो जाता है कि भाई उसका इस दुनिया में आने का रीजन क्या है, क्योंकि वो देखता है कि ये जो दुनिया है इसके अंदर भाई सब के सब जो ताकतवर लोग हैं वही जिंदा रहते हैं, और यहाँ पे भाई कमजोरी की कोई भी हैसियत नहीं है। तो यहाँ पे वो समझ जाता है कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रही है वो भाई बहुत ही ओल्ड है, मतलब यहाँ पे ये दुनिया इतनी डेवलप नहीं है। उस वजह से वो इस दुनिया को चेंज कर सकता है, जैसे कि वो पिछले दुनिया में करना चाहता था। मतलब यहाँ पे उसके पास पावर भी है और एक मौका भी मिल चुका है, तो भाई वो इस चांस को गंवाना नहीं चाहता। तो उसी की वजह से वो सोच लेता है कि अभी वो इस दुनिया को ऊपर रूल करेगा, मतलब अगर उसे भाई यहाँ पे वॉर भी करनी पड़े तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी की वजह से उसका जो गोल है कि वो इस दुनिया को कॉन्कर करना चाहता है, मतलब वो इस दुनिया का किंग बनना चाहता है, यही से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन हीरो शिफ्ट होता है अपने करंट टाइम में, मतलब जब ये लोग यहाँ से भागे थे, मतलब ग्रैंड कैथेड्रल के सामने से, उधर से ये सबके सब बंदे भाग रहे हैं अभी, क्योंकि भाई उनको पता है कि यहाँ पे जो बर्ज़र्क क्रोनोवा है, मतलब जो हीरो क्रोनोवा है, वो भाई इतनी बर्ज़र्क हो चुकी है और इतनी पावरफुल है कि भाई अगर ये लोग वहाँ पे रुकते तो ये भी नहीं पड़ जाते। तो इस वजह से वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, उस वजह से बंदे जल्दी से जल्दी लुबेलस के बाहर निकलना चाहते हैं। और भाई यहाँ पे यूकी को रियलाइज हो जाता है कि इस बार ग्रांबेल ने उसे भाई चकमा दे दिया है, क्योंकि ग्रांबेल को पता था कि उसके अंदर हीरो है जो कि भाई उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसने यूकी को कुछ और ही बताया था। तो इस वजह से वो फाइनली एडमिट कर लेता है कि भाई ग्रांबेल ने उसे चकमा दिया है और यहाँ पे वो फेल हो चुका है ग्रांबेल की स्कीम को आइडेंटिफाई करने में। तो उसके बाद भाई यहाँ पे लाप्लास भी कहता है कि हम यहाँ पे सबसे बड़े लूजर है, क्योंकि इनका जो प्लान था भाई कि भाई लुमिनस का ध्यान भटका के उनको जो मेन वेपन है मतलब हीरो क्रोनोवा वो लेनी थी, लेकिन वो प्लान भाई पूरा फेल हो चुका है। और यहाँ पे फुटमैन भी कहता है कि भाई वो बंदी मतलब वो जो क्रोनोवा हीरो है वो भाई बहुत ही खतरनाक लेवल पे है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि वहाँ पे जो भी लोग बचे हैं शायद वो सबके सब अभी मर चुके होंगे। इनको तो यही लगता है, इनको अभी रियलिटी पता नहीं है, क्योंकि ये बंदे अभी वहां से भागे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे यूकी का सोचना ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकी को पता है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और उसी के वजह से लाप्लास भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो बंदे मरे होंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे प्रेजेंट है डीमन लॉर्ड रीमोरू और वो बंदा सच में पावरफुल है। मतलब लाप्लास को भी पता है भाई रीमोरू किस खेत की मूली है। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि रीमोरू वहाँ पे अकेला नहीं है, उसके साथ डीमन लॉर्ड लियोन भी है, लुमिनस भी है, तो उस वजह से भाई वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और यहाँ पे डीआर भी कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम यहाँ पे सोच नहीं सकते कि कौन जीतेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रांबेल भी प्रेजेंट है जो कि भाई एक्स हीरो है और वो बहुत ही पावरफुल है। तो इस वजह से भाई इनका जो कंक्लूजन है वो अभी भी क्लियर नहीं बैठता कि आखिर वहाँ पे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन भाई यहाँ पे यूके का भरोसा होता है कि भाई इतने जल्दी रीमोरू नहीं हारेगा, मतलब क्रोनोवा के हारने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि रीमोरू वहाँ पे प्रेजेंट है। तो भाई यहाँ पे यूके भी यही सोचता कि क्रोनोवा यहाँ पे हार सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट है जो कि उसके अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज यह है कि अगर यहाँ पे क्रोनोवा जीतती है तो भाई यहाँ पे यूकी का फायदा होगा, क्योंकि
क्योंकि अगर क्रोनोआ जीतेगी तो भाई रिमोरू भी जाएगा, डीमन लॉर्ड लियोन भी जाएगा, लुमिनस भी जाएगी और ग्रांडबेल भी जाने ही वाला है। मतलब उसके रास्ते में जितने भी गार्ड थे एक ही बार में सबके सब खत्म हो जाएंगे और उस वजह से जो पूरा वेस्ट है वो भाई यूकी के हाथ में आ जाएगा। क्योंकि उसके बाद अगर क्रोनोआ बच भी जाती है तो भाई वो यूकी के लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि वो एक बजक मोड में है, वो सोच नहीं रही है, वो बस अटैक किया जा रही है। तो उस हिसाब से यूकी सोचता है कि भाई ऐसे अपन उनको आराम से बेट दे के बाहर भेज दिया जा सकता है, मतलब भाई वो किसी और जगह पे उसे भेज देगा और यहाँ पे यूकी का प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई इस वजह से यहाँ पे यूकी रुकना चाहता था और वहाँ पे देखना चाहता था कि भाई वहाँ पे फाइट क्या हो रही है, क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो यूकी की इंस्टिंक्ट होती है वो भाई किक इन करती है और वो उसके वजह से वहाँ पे यूकी रुकता नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे यूकी रुकता तो भाई उससे बहुत सारे सिनेरियो पता चलता, मतलब कौन कैसी फाइट कर रहा है और उसके लिए बहुत ही फायदे की चीज होती। लेकिन उसके बाद भी ये खुद की इंस्टिंक्ट की वजह से रुकता नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे क्रोनोआ हारती है तो भाई डीमन लॉर्ड रिमोरू, लियोन और लुमिनस ये तीनों बंदे भाई इन सबको पेल के रख देते और ये बहुत ही बुरी सिचुएशन होती इन सब लोगों के लिए। तो उस वजह से यहाँ पे यूकी रुकता नहीं है और यहाँ पे यूकी को ये भी पता है कि अगर यहाँ पे ग्रांडबेल ने जो उसे धोखा दिया है और वो उसके जाल में फंस चुका है, तो भाई अगर ये लोग जिंदा बचते हैं तो उस वजह से यूकी ने जो भी अभी तक प्लान किया था वो भाई पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब लोग इसके बारे में जान जाए कि भाई ये बंदा फ्रॉड है और इसी ने सबको धोखा दिया है। तो यहाँ पे यूकी फाइनली रियलाइज करता है कि भाई ये उसी की गलती का नतीजा है, मतलब उसने यहाँ पे ग्रांडबेल को अच्छी तरीके से पहचाना नहीं, उस वजह से उसी की गलती की वजह से ये दिन उसके सामने आया है। तो इसी की वजह से यहाँ पे यूकी सोचता है कि भाई उसने उधर से निकल के बहुत ही बढ़िया काम किया, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि तब भी यूकी भाई बहुत ही खतरनाक बंदे को उसके सामने सेंस करता है और उसी की वजह से वो वहीं पे रुक जाता है, मतलब डर के मारे रुकता है। लेकिन तभी भाई उसी मोमेंट पे उसके सामने आता है डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन और उसके साथ एक और बंदी होती है, मतलब ब्लू प्राइमोर्डियल रेन। तो भाई यहाँ पे यूकी रुक जाता है क्योंकि उससे समझ में आ जाता है कि भाई आगे वाला बंदा बहुत ही खतरनाक है, उस वजह से यूकी सामने भी नहीं जाता। लेकिन भाई दूसरी तरफ लाप्लास को घंटा पता नहीं क्या चल रहा है और वो उससे पूछता है कि भाई आखिर तू है कौन रे। लेकिन भाई यहाँ पे जो गाय है वो इनके तरफ देखता भी नहीं है, वो सीधा देखता है सिर्फ यूकी की तरफ, क्योंकि उससे बाकी लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, वो बस उसे घूर के देखता है। लेकिन भाई यहाँ पे लाप्लास से भी ढक्कन होता है यहाँ पे फुटमैन, क्योंकि लाप्लास ने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन किया, भाई फुटमैन सीधा जाता है अटैक करने, मतलब गाय के ऊपर और रेन के ऊपर सीधा अटैक करने जाता है। लेकिन तब भी दूसरी साइड से आती है भाई ग्रीन प्राइमोर्डियल मिजरी और भाई ये एक ही अटैक में उस बंदे को नीचे पटक के रख देती है और वो भी भाई बस एक हाथ से। और भाई हमको जैसे कि पहले से पता है कि यहाँ पे मिजरी और जो रेन है, मतलब ग्रीन प्राइमोर्डियल और ब्लू प्राइमोर्डियल, ये दोनों भाई सर्व करते हैं डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन को, जो कि रेड प्राइमोर्डियल है। और भाई यहाँ पे उससे लॉर्ड ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, जो कि सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड भी है। तो तभी उसके बाद भाई यहाँ पे गाय कहता है यूकी से कि तुमने मेरा यहाँ पे ध्यान खींच लिया और ये तुमने बहुत ही बढ़िया किया। और भाई ये चीज वो यहाँ पे सिर्फ यूकी को देख के कह रहा है, मतलब वो साइड में उसके जो बंदे हैं उनके तरफ नजर भी नहीं रख रहा है, सिर्फ यूकी की तरफ, क्योंकि भाई यहाँ पे गाय का ऐसा सोचना होता है कि अगर उसके सामने कोई भी वर्दी नहीं है, मतलब अगर कोई सच में एक वर्दी पर्सन नहीं है तो भाई वो उससे मुंह भी नहीं लगाता, मतलब उसके अपन के साथ भी वो ऐसा ही करता है। अगर कोई बंदा सच में बहुत ही बोरिंग है या सच में वर्दी नहीं है, वो भाई उसको एक ही झटके में खत्म कर देगा। इसी वजह से वो बस यहाँ पे सिर्फ यूकी की तरफ देख रहा है। तो भाई ये सिनेरियो देख के यहाँ पे यूकी बहुत ही सोच में पड़ जाता है और वो देखता है कि भाई मिजरी ने एक ही हाथ से फुटमैन को निपटा रखा है नीचे, और दूसरी तरफ भाई रेन और जो रेड प्राइमोर्डियल अपना गाय क्रिम्सन भी आ चुका है। भाई उनको देख के, उनके बालों का कलर देख के वो समझ जाता है कि ये बंदे कितने पावरफुल है। और यहाँ पे वो याद करता है कि कगारी ने भी उसे बताया था कि ऐसे कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे यूकी रियलाइज कर लेता है कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो दुनिया के टॉप पोजीशन पे बैठता है, मतलब यही बंदा पूरी दुनिया को चला रहा है, डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन। और भाई यही गोल यूकी का भी है, मतलब यूकी भी यहाँ पे उस दुनिया का किंग बनना चाहता है। लेकिन फाइनली उसके सामने एक ऐसा बंदा आ चुका है भाई जिसको हराए बिना यूकी अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो उसके वजह से भाई यहाँ पे यूकी उसे जवाब देता है कि अच्छा तो तुम हो सो कॉल्ड डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन। मतलब भाई ये उससे बहुत ही थोड़ा एटीट्यूड में जवाब देता है, मतलब वो बात अलग है कि भाई इसकी अभी भी फटी हुई है, लेकिन तब भी ये बंदा उसे इस एटीट्यूड में जवाब देता है। और उसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो तुम हो डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन, तो तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मेरा नाम है यूकी कागुरोजाका। और उसके बाद वो उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ टीम बनाने आए हो। मतलब उसे पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसने पहले सिनेरियो देख लिया कि भाई मिजरी ने उसके साथ क्या किया, मतलब फुटमैन के साथ, तो उसे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तब भी वो थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करता है यहाँ पे। तो तभी उसका जवाब देता है भाई यहाँ पे गाय, और वो कहता है कि तुम में
बहुत ही हिम्मत है, मतलब यहाँ पे मेरे सामने खड़े होकर भी तुम ऐसे बात कर सकते हो। लेकिन उसके बाद गाय उसे ये भी कहता है कि तुम्हारा जो प्रोपोजिशन था वो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे तुम लियोन के दुश्मन हो तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे लियोन और गाय में अच्छी जमती है, तो उस वजह से यहाँ पे वो लियोन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, इस वजह से वो उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद यहाँ पे गाय कहता है कि जो तुम यहाँ पे करने जा रहे हो, मतलब ये लोग जो ईस्टर्न नेशन में जा रहे हैं वो भाई ये होने नहीं दे सकता। और उसके बाद यहाँ पे गाय कहता है कि मैं रुद्रा को और पावर नहीं दे सकता। तो भाई ये जो बंदा है रुद्रा वो होता है ईस्टर्न नेशन का एम्परर, और भाई इसी के वजह से इनका जो नेगोशिएशन है वो भी फेल हो चुका है। और भाई इसके वजह से यूकी समझ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, मतलब डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन और उस रुद्रा के बीच में मतलब कुछ तो चल रहा है, उस वजह से यहाँ पे गाय इनको उधर नहीं जाने दे रहा है। तो भाई यहाँ पे यूकी को ये चीज तो समझ में आ चुकी है, लेकिन उसके वजह से वो सोचता है कि भाई अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये लोग पहले कांड करके इधर से भाग रहे हैं, मतलब वेस्टर्न नेशन में तो ये रुक नहीं पाएंगे और इनको भी जाना है ईस्टर्न नेशन में, मतलब वही उनके पास ऑप्शन है। तो उस वजह से यूकी सोचता है कि भाई अभी टाइम तो खराब है, लेकिन उसको यहाँ पे गाय क्रिम्सन के साथ फाइट करनी ही पड़ेगी। तो उसी की वजह से यहाँ पे यूकी गाय से कहता है कि देखो वैसे भी हम यहाँ पे एनिमीज तो है, तो मैं ईस्टर्न नेशन में जाने से पहले तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ। मतलब भाई ये बंदा अभी भी बहुत ही कॉन्फिडेंस में है कि वो सच में गाय क्रिम्सन के साथ फाइट कर सकता है। और भाई यूकी इस वजह से सोचता है क्योंकि वो हर बार हमेशा अपनी पावर जो है वो छुपा के रखता है, मतलब वो कभी भी अपनी पूरी पावर शो नहीं करता है, और उस वजह से उसे लगता है कि वो यहाँ पे जीत सकता है। और उसी की वजह से उसके दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि भाई वो सच में यहाँ पे हार भी सकता है। और भाई उसके बाद यहाँ पे यूकी का खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर 1-on-1 मैच किसी के साथ होती है तो भाई ये बंदा जीतेगा ही, ऐसा उसे लगता है। क्योंकि पिछली बार जब उसने क्रोनोवा का देखा तो यहाँ पे वो इस वजह से नहीं भागा कि वो उसे हरा नहीं पाएगा, बल्कि वो इस वजह से भागता है क्योंकि वहाँ पे उसके साइड में रीमरू, बाकी के डीमन लॉर्ड लियोन और लुमिनस भी होते हैं। तो भाई वो बंदी वहाँ पे अकेले नहीं थी और इस वजह से वो निकलता है वहाँ पे, क्योंकि अगर वो अकेले होती तो यहाँ पे यूकी को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर वो क्रोनोवा के साथ फाइट करता तो भाई वो उससे फाइनली हरा ही देता, मतलब थोड़ा डैमेज उसे भी मिलता, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी वो उसे हरा ही देता, ऐसा उसका मानना होता है। मतलब मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन भाई इस बार की सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट होती है, क्योंकि उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो है भाई डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन, और ये चीज उसे भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई वो उससे सच में चैलेंज करता है। और भाई इसी की वजह से गाय उसे मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? और भाई ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस में होता है कि ये कहता है गाय से कि बिल्कुल तुमने सही कहा, क्योंकि देखो आगे चल के मैं तुम्हें हराने वाला हूँ, तो मैं बस यहाँ पे ये चीज मेरे शेड्यूल से पहले कर रहा हूँ। मतलब भाई बंदा इतना कॉन्फिडेंस में है कि गाय क्रिम्सन के सामने ऐसी बातें कर रहा है। तो भाई यूकी की बातें सुन के यहाँ पे रेन और जो मिजरी होती है उनका दिमाग खराब होता है, मतलब वो इतना गुस्से में आते हैं कि यहाँ पे वो यूकी को सच में खत्म करना चाहते हैं, लेकिन भाई वो दोनों अपना मुंह भी नहीं खोलती, क्योंकि देखो यहाँ पे रीमरू और डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन में बहुत ही डिफरेंट है। मतलब ये बंदा एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, मतलब अगर उसने कहा है मुंह खोलना है तभी मुंह खोलना है, अगर उसने नहीं कहा है तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखना है। क्योंकि भाई यहाँ पे वो दोनों यहाँ पे उससे इतनी डरती है कि अगर इन्होंने जरा सा भी उसे गुस्सा दिलाया तो भाई ये बंदा मतलब गाय क्रिम्सन सच में उन दोनों को खत्म कर देगा, बस उसे गुस्सा दिलाने के लिए। तो इसी की वजह से ये दोनों चुपचाप बैठी रहती है और कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि यहाँ पे गाय उन दोनों को एक साथ आसानी से हरा सकता है। मतलब वैसे तो ये तीनों भी प्राइमोर्डियल्स है, लेकिन भाई इनमें का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन तभी उसके बाद भाई ये सारा सीनियर देख रहा है अपना लाप्लास, और भाई उसके होश उड़ चुके हैं, क्योंकि उस बंदे को रियलाइज हो चुका है कि भाई ये सच में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्योंकि अगर वो यहाँ पे फुटमैन को फ्री करने जाता है, जिसे भाई मिजरी ने पकड़ के रखा है, अगर वो उसे बचाने जाता है तो भाई रेन दूसरी तरफ से आ जाएगी, तो उस वजह से वो भी फाइट में आ जाएगी और फिर से ये डिसएडवांटेज में आ जाएगी। और हालांकि भाई ये बंदे आउट नंबर्ड है, मतलब यहाँ पे यूकी वाली साइड ज्यादा नंबर में है, क्योंकि यहाँ पे यूकी भी है, लाप्लास भी है, फुटमैन भी और टीयर भी है, टोटल 4 बंदे हैं। और भाई गाय की तरफ सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन भाई उनकी लेवल इतनी ज्यादा है कि वो भी उनके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो भाई यहाँ पे लाप्लास सोचता है कि अगर यहाँ पे सिर्फ रेन और मिजरी होती तो शायद वो यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन भाई गाय पर्सनली आ चुका है, तो उस वजह से इनका कोई रास्ता ही नहीं है इधर से निकलने का। तो और दूसरी तरफ भाई यहाँ पे लाप्लास देखता है कि यूकी भाई गाय को चैलेंज कर रहा है, और ये लाप्लास समझ जाता है कि भाई ये पूरा सुसाइड मिशन है। मतलब उसे गाय को देखने के बाद ये रियलाइज हो चुका है भाई यूकी थोड़ा भी स्टैंड नहीं करता गाय के सामने। और इवन यहाँ पे लाप्लास ने क्रोनोवा की लेवल देख लिया, मतलब उसने क्रोनोवा की पावर देखी और उसे पता है कि क्रोनोवा बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसके कंपैरिजन में भी भाई डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन की पावर बहुत ज्यादा है। मतलब ये क्रोनोवा से भिड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे गाय क्रिम्सन आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो उसी के बाद भाई यहाँ पे लाप्लास एक प्लान सोचता है, मतलब यहाँ पे लाप्लास अभी भी इस सिचुएशन में सोच रहा है कि भाई इधर से कैसा निकलना है, क्योंकि देखो लाप्लास की एबिलिटी ये बहुत ही बढ़िया है कि अगर इतनी टेंस सिचुएशन है उसके बावजूद भी ये बंदा कुछ ना कुछ सोचेगा, मतलब वही वो अपना दिमाग बंद नहीं करता। तो इस वजह से वो सोचता है कि इधर से कैसे निकला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाप्लास को पता है यूकी अपनी पावर पूरी तरीके से शो नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ये नहीं पता है कि क्या वो सच में डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन को यहाँ पे
पे हरा भी पाएगा या नहीं। तो उस वजह से यहाँ पे लाप्लास एक प्लान सोचता है कि भाई अगर यहाँ पे यूकी हारता है तो भाई वो फुटमैन और टीयर को लेके इधर से भाग जाएगा, और अगर वो ऐसा करता भी है तो भाई यूकी को समझ में आ जाएगा कि आखिर लाप्लास क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूकी और लाप्लास में का जो ट्रस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस वजह से लाप्लास ऐसी चीजें सोचता है। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई अभी जो फुटमैन है उसे भाई मिजरी ने पकड़ के रखा है, तो उस वजह से ये दोनों भाई इनको भागने तो नहीं देने वाली, क्योंकि ये दोनों भी बहुत ही पावरफुल है। तो उसी वजह से लाप्लास का भी दिमाग काम करना बंद करता है कि आखिर यहाँ से निकले तो निकले कैसे। लेकिन तभी भाई उसी सिचुएशन में गाय कहता है मिजरी से कि उस बंदे को छोड़ दो, मतलब इनको जो चाहिए था वो भाई फाइनली हो रहा है। और उस वजह से भाई मिजरी ज्यादा टाइम पास नहीं करती, क्योंकि भाई अगर गाय ने ऑर्डर दे दिया तो चुपचाप सुनना है। तो उस वजह से वो सीधा उसी सेकंड में फुटमैन को रिलीज कर देती है। तो भाई उस वजह से लाप्लास भी थोड़ा खुश होता है और सोचता है कि अभी वो शायद यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन कहता है कि देखो अगर तुम यहाँ पे मुझे हरा दे दे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मतलब मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और भाई यहाँ पे गाय इस वजह से कहता है ऐसा क्योंकि उसे पता है अगर इन लोगों ने 1000 बार भी ट्राई किया तब भी ये बंदे उसे हरा नहीं पाएंगे। तो तभी उसके बाद भाई यूकी यहाँ पे मौका नहीं छोड़ता और सबसे पहला अटैक यहाँ पे यूकी करता है। और यहाँ पे यूकी भाई एक किक अटैक करता है सबसे पहले गाय के ऊपर। और भाई यहाँ पे यूकी पहला अटैक इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसे खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, मतलब उसकी जो स्किल है एंटी स्किल उसके हिसाब से वो भाई किसी भी मैजिक को नलीफाई कर सकता है। और उसी वजह से वो एक किक अटैक करता है गाय के ऊपर और वो फाइनली उस किक को यहाँ पे गाय के ऊपर लैंड भी करता है। लेकिन भाई कोई भी फायदा नहीं होता, मतलब गाय की बॉडी इतनी स्ट्रांग और इतनी हार्ड होती है कि भाई यहाँ पे वो बंदा हिलता भी नहीं है। और यहाँ पे यूकी का मुंह टेढ़ा होता है और वो सोचता है कि भाई आखिर ये बंदा किससे बना है। और भाई हमको बताया जाता है कि गाय की जो बॉडी है वो भाई नॉर्मली ही एक डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है। और भाई इस वजह से यूकी को भी समझ में आता है कि ये बंदा सच में बहुत ही पावरफुल है। तो भाई उसके अटैक के बाद यहाँ पे गाय जो है वो हंसता है, मतलब अटैक लेने के बाद भी ये बंदा हंस रहा है। और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे और एंटरटेन नहीं किया तो मैं सच में बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे सब लोगों को इसी वक्त खत्म कर दूंगा। और भाई ये कहने के बाद ही ये बंदा उसके हाथ में एक छोटी सी फ्लेम निकालता है और ये एक एलिमेंटल मैजिक होता है जिसका नाम होता है नेपाल्म बस्ट। और भाई ये जो फ्लेम होती है वो धीरे धीरे करके एक ड्रैगन का फॉर्म लेती है और वो सीधा जाती है यूकी के ऊपर, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और भाई ये जो फ्लेम है वो जलती है भाई लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इतनी स्ट्रांग होती है, मतलब अगर कोई नॉर्मल बंदा आता तो भाई एक ही बार में खत्म हो जाता। लेकिन भाई इस अटैक को देखने के बाद यूकी रुकता नहीं है क्योंकि उसे पता है उसके पास एंटी स्किल है, वो तो आराम से उस अटैक को भाई नलीफाई कर सकता है। तो इसी के वजह से यूकी बिना कुछ सोचे ही चिल्लाता है कि ये चीज मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और वो उसके ऊपर अटैक करने फिर से जाता है। लेकिन तभी उसी दौरान भाई यहाँ पे यूकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो इंस्टिंक्ट है वो भाई उसे बताती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो उसी की वजह से भाई यूकी लोटपोट होते हुए उधर से निकलता है और भाई ये चीज देख के यहाँ पे गाय उससे कहता है कि सच में तुम्हारी जो इंस्टिंक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। तो भाई हम देखते हैं यहाँ पे यूकी को जो कि भाई ग्राउंड के ऊपर रोल हो रहा है और उसके ऊपर जो फ्लेम थी वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। और भाई यहाँ पे यूकी के एंटी स्किल की वजह से उसे इतना डैमेज भी नहीं मिला, मतलब उसकी जो एंटी स्किल है वो काम कर रही है। लेकिन भाई यहाँ पे एक और बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लेम को यहाँ पे एंटी स्किल की वजह से उन्हें नलीफाई हो जाना चाहिए था वो अभी भी जल रही है। तो भाई उसी टाइम यहाँ पे यूकी को समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर भी ज्यादा वहाँ पे रुकता तो भाई ये बंदा सफोकेट होके खत्म हो जाता, क्योंकि ये जो फायर है वो खुद ही भाई ऑक्सीजन को खत्म कर रही है। मतलब यहाँ पे अगर वो उस फायर में थोड़ी देर के लिए भी रुकता तो भाई उसके आसपास की जो सराउंडिंग ऑक्सीजन है वो भाई सबके सब गायब हो जाती और ये बंदा वहीं पे सफोकेट होके खत्म हो जाता। लेकिन उसके बाद भाई यूकी देखता है यहाँ पे गाय के रिएक्शन को और उसके वजह से वो सोचता है कि भाई उससे कुछ भी करके यहाँ पे जो गाय के इंटेंशन है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इसी वजह से वो हिम्मत करके यहाँ पे गाय से उसे थोड़ा प्रोवोक करने की कोशिश करता है और उसे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम सच में यहाँ पे मेरे साथ फेयर फाइट कर रहे हो, मतलब अगर तुम चाहते तो मेरे ऊपर एक अटैक कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, तो आखिर ऐसा क्यों। तो भाई इसका जवाब यहाँ पे गाय मुस्कुराते हुए देता है कि देखो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, ये बात तुम्हें भी पता है कि मैंने पहले ही तुम्हारी पावर कैसे काम करती है इस बारे में पता चल चुका है। मतलब अटैक करने से पहले ही भाई यहाँ पे गाय को पता चल चुका है कि यूकी की स्किल कैसे काम कर रही है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे यूकी का भी रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो भाई यहाँ पे उसके बाद हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि यूकी जो एंटी स्किल है वो भाई बहुत ही पावरफुल है और वो सारी चीजों के ऊपर काम करती है, लेकिन जब वो किसी आर्ट के ऊपर काम करती है, मतलब मैजिक और स्किल का जो फ्यूजन होता है जो कि भाई यहाँ पे रिमोरू ने भी इस्तेमाल किया था, उसी तरीके का अटैक यहाँ पे गाय करता है और उसी की वजह से उसकी जो स्किल है एंटी स्किल वो भाई दोनों चीजों को
एक साथ नहीं नलीफाई कर सकती, मतलब वो दोनों में से एक ही करेगी। उस वजह से यहाँ पे वैसे अटैक उसके ऊपर काम करते हैं और वही उस स्किल की वीकनेस है। और उसके बाद भाई यहाँ पे यूकी रियलाइज कर लेता है कि उसकी जो बॉडी है वही उसकी वीकनेस है, मतलब वो एक ह्यूमन है। अगर वो भाई खुद की बॉडी को कितना भी एनहांस कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है ब्रीथ करने के लिए तो वो हारेगा ही हारेगा, क्योंकि उसकी बॉडी की वही लिमिटेशन है। तो भाई ये चीज यहाँ पे यूकी को रियलाइज हो जाता है कि भाई इस मामले में वो बहुत ही डिसएडवांटेज में है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे गाय यूकी से कहता है कि मैं भी किसी को जानता हूँ जो कि भाई यहाँ पे मैजिक को कम्प्लीटली नलीफाई करता है, लेकिन यहाँ पे वो बस मैजिक को करता है, मतलब यहाँ पे स्किल को नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे यूकी दोनों को कर रहा है, मैजिक और स्किल को भी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गाय कहता है कि तुम यहाँ पे इन दोनों को तो नलीफाई कर सकते हो, लेकिन इस दुनिया में जो लॉ ऑफ फिजिक्स है, मतलब नॉर्मल फिनोमेना जैसे कि ऑक्सीजन का हो गया और फिजिकल अटैक हो गए, तो भाई तुम उसको नलीफाई नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम किसी एक चीज में स्पेशलाइज होते हो तो वैसे ही तुम दूसरी चीज में वनरेबल हो जाते हो। जैसे कि भाई यहाँ पे यूकी के साथ हो रहा है, वो यहाँ पे मैजिक और स्किल को नलीफाई कर रहा है, लेकिन जब भी उसके अगेंस्ट कोई आर्ट इस्तेमाल करता है या फिर फिजिकल अटैक, तो भाई उसके वीकनेस सामने आ जाती है। और उसके बाद हमको बताया जाता है कि भाई गाय यहाँ पे यूकी को एक ही अटैक में खत्म कर सकता है, लेकिन वो तब भी करता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सबसे पहले यूकी का जो कॉन्फिडेंस है वो तोड़ना चाहता है। और उसके बाद हमको बताया जाता है कि यूकी ने जब पहला अटैक किया था उसी मोमेंट पे गाय ने उसकी सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली थी, मतलब उसी अटैक के वक्त उसे पता चल गया था कि भाई इस बंदे की एबिलिटी कैसे काम कर रही है। तो भाई यहाँ पे गाय यही सोचता है कि अगर इसके पास ऐसी एंटी स्किल की एबिलिटीज है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बंदा आखिर में तो है एक इंसान ही, और इंसान बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, तो उस हिसाब से वो बहुत सारी तरीके से इससे खत्म कर सकता है। और यहाँ पे उसमें से एक तरीका गाय इस्तेमाल करता है। और उसके बाद भाई हमें डिफरेंस बताया जाता है यूकी और गाय में का, मतलब यहाँ पे जब यूकी ने पहला अटैक किया था जो उसका किक अटैक था, गाय क्रिम्सन बस यहाँ पे एक छोटा बैरियर बनाता है, मतलब वो इतना छोटा होता है कि भाई पूछो मत। उसके बावजूद भी यूकी की जो किक है भाई उसे तोड़ नहीं पाती, मतलब उसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं आता। और अगर हम यहाँ पे मैजिकल कैपेसिटी की बात करें तो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब गाय क्रिम्सन का जो मैजिकल कैपेसिटी है वो भाई तुम कंपेयर कर सकते हैं ट्रू ड्रैगन के साथ, मतलब अपने वेल्डोरा और बाकी के जो ट्रू ड्रैगन है उनके साथ। तो भाई समझ लो कि इस बंदे की जो लेवल है वो किस हद तक है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे गाय जवाब देता है यूकी को कि देखो अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं यहाँ पे खुद नहीं आता, मतलब कोई ना कोई किसी को भेज के भाई ये बंदा इसको निपटा देता। और उसके बाद वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो भाई तुम्हें अभी मुझे एंटरटेन करना पड़ेगा, मतलब अगर वो बंदा यहाँ पे बोर हुआ तो ये सच में इसे निपटा देगा। तो भाई यूकी यहाँ पे उसकी बातें सुनता है और भाई उसे रियलाइज हो जाता है कि सच में वो यहाँ पे गाय का सामना नहीं कर सकता, मतलब ये बंदा इतना पावरफुल है कि अभी उसकी जो कंडीशन है उसके साथ तो वो उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो तभी यहाँ पे यूकी को याद आता है कि उसके पास और भी ट्रम्प कार्ड्स है, जैसे कि उसकी सुपर पावर हो गई, मतलब साइकोकाइनेसिस की, और उसके बाद जो उसकी क्रिएटर स्किल है, और उसके बाद जो मारियाबेल को मार के उसने स्किल ली मतलब क्रीड वो भी है। तो अभी भी उसके पास थोड़े चांसेस है इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके वो शायद फेस ऑफ कर सकता है गाय के सामने। तो भाई इसी के बारे में सोच के यहाँ पे फिर से यूकी खड़ा होता है और कहता है कि देखो अभी मैंने तुम्हें बस मेरी फ्रैक्शन ऑफ पावर ही दिखाई, तो इतना उछलो मत। तो तभी उसके बाद यूकी अपनी क्रिएटर स्किल को इस्तेमाल करता है और उसी की वजह से भाई वो अभी बहुत ही गुस्से में है। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था वो उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसकी पावर क्रिएट हो रही है, और वैसे ही चीज अभी भी होती है, क्योंकि अभी उसकी वीकनेस है कि वो एक ह्यूमन है। तो तभी भाई उसकी स्किल की वजह से जो कि क्रिएटर है उसके वजह से उसकी जो बॉडी है मतलब एक ह्यूमन बॉडी इवॉल्व होती है सेज में, और ये भाई वहीं पे नहीं रुकती बल्कि वो सेज बॉडी इवॉल्व होती है एक सेंट में, मतलब कुछ सेकेंड्स में ही यहाँ पे उसने हिनाटा को भी वही पीछे छोड़ दिया है। मतलब इसकी स्किल इतनी पावरफुल है भाई कि मतलब सिचुएशन क्या डिमांड करती है उस हिसाब से उसकी स्किल काम कर रही है। तो अभी भाई ये बंदा सेंट बन चुका है, तो उस वजह से अगर वो सांस भी नहीं लेता तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब अभी जो उसकी वीकनेस थी वही वो जा चुकी है। और ये बंदा अभी इतना पावरफुल हो चुका है कि वो ल्यूमिनस और लियोन को राइवल कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी भाई गाय को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सामने ये अभी भी कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे गाय उससे कहता है कि ये कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है, सच में तुम क्या इसी लेवल तक जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ हजारों सालों तक भी फाइट करते हो तब भी तुम नहीं जीतने वाले। तो भाई ये सुन के यहाँ पे यूकी उसे जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बस एंटरटेन करूंगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे यूकी के अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो यहाँ पे गाय के सामने खड़ा रह सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कुछ सेकंड बाद ही यूकी को समझ में आता है कि क्यों डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड है। और तभी उसके बाद का हम सीन देखते हैं भाई जहाँ पे यूकी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, और भाई ये बंदा फिर से हार चुका है, क्योंकि भाई उसने जो भी अटैक किए एक भी काम नहीं किया, मतलब
एक स्क्रैच भी नहीं आई डीमन लॉर्ड गाय के ऊपर। तो भाई यहाँ पे यूकी गुस्से में होता है, वो बहुत ही चिल्लाता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। मतलब वो सिर्फ अपना मुंह चला सकता है, वो यहाँ पे इतना मार खा चुका है कि वो खड़ा भी नहीं रह सकता। और भाई ये सीन देखता है यहाँ पे लाप्लास, और भाई उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसने जो देखा वो उस पर भरोसा ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि भाई ये जो यूकी है वो कमजोर नहीं है, बल्कि जो डीमन लॉर्ड गाय है वो भाई हद से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि यहाँ पे लाप्लास को पता है कि यूकी बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे यूकी उसके जो साइकोकाइनेसिस की पावर है वो भी इस्तेमाल करता है। मतलब उसके पास जो भी पावर अवेलेबल थी ये बंदा सारी इस्तेमाल करता है, और उस वजह से लाप्लास को पता है कि ये बंदा बहुत ही पावरफुल है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई गाय के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे यूकी इतनी पावरफुल अटैक करता है कि वो लगभग एक नॉर्मल ह्यूमन से 30 टाइम ज्यादा पावर जनरेट करता है, और उसके अटैक की स्पीड होती है लगभग 100 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी भाई गाय के लिए ऐसे अटैक बच्चों का खेलते हैं। मतलब भाई इस एपिसोड में तुम सबको यही पता चलेगा कि गाय क्रिम्सन किस लेवल पे स्टैंड करता है। और यहाँ पे जो यूकी की एंटी स्किल है वो भी भाई गाय के ऊपर काम नहीं आती। मतलब पहले स्टार्टिंग में भी थोड़ा काम किया था, लेकिन उसके बाद तो भाई थोड़ी भी काम नहीं करती। और यहाँ पे गाय उससे कहता भी है कि भाई ये चीज मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो भाई यहाँ पे लाप्लास को याद आता है कि कजालिम और क्लेमेन ने उनको बताया था कि भाई 10 ग्रेट डीमन लॉर्ड में से जो मिलिम और गाय क्रिम्सन है वो सच में बहुत ही पावरफुल है, मतलब उनकी लेवल ही नहीं है। तो भाई यही याद करते लाप्लास सोचता है कि अगर ये चीज उनको पहले पता होती, मतलब अगर वो पहले इनकी पावर देख लेते तो भाई इनका जो सपना है कि भाई दुनिया को जीतना है इनको, तो वो भाई ऐसा घटिया सपना कभी भी नहीं देखते। मतलब अभी लाप्लास को समझ में आ चुका है कि भाई ये बंदे बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और उसके बाद यहाँ पे यूकी की फाइट देखने के बाद लाप्लास एक ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उससे एक ओपनिंग भी नहीं मिलती उस फाइट के दौरान। और यहाँ पे यूकी उससे ज्यादा पावरफुल है, और ये चीज लाप्लास को भी पता है। उसके बावजूद भी भाई यूकी एक बच्चे जैसे नीचे पड़ा हुआ है। तो इसी की वजह से भाई यहाँ पे लाप्लास एक डिसीजन बनाता है। मतलब वो समझ जाता है कि भाई यहाँ से वो तो जिंदा नहीं निकल सकते, तो इस वजह से भाई लाप्लास सोचता है कि भाई उससे ही यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और उसी की वजह से वो उसी सिचुएशन में जाता है डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन के सामने, और वो कहता है कि बहुत ही बढ़िया काम किया डीमन लॉर्ड गाय आपने। और उसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि हम बिलोंग करते हैं मॉडरेट क्लाउन ट्रूप से, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी इस बॉस के साथ था, मतलब यूके के साथ, लेकिन आपने उसे हरा दिया है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे टर्मिनेट होता है। तो भाई इस वजह से फुटमैन और टीयर को समझ में नहीं आता कि भाई आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे लाप्लास झूठ बोल रहा है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ डाइवर्जन चाहिए, क्योंकि अगर वो गाय का ध्यान उसके तरफ लेता है तो भाई यूकी को थोड़ा चांस मिल जाएगा इधर से भागने के लिए, मतलब यूकी और फुटमैन और टीयर को। तो इसी वजह से वो सोचता है कि अगर गाय का ध्यान उसके ऊपर आ गया तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ चांस हो सकता है, नहीं तो उनके पास बिल्कुल भी चांस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लाप्लास को पता है कि यूकी समझ जाएगा कि लाप्लास क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो भाई इनके टीम में एक ही रूल होता है कि कभी भी अपने कंपेनियन को धोखा नहीं देते, और अपने क्लाइंट को भी नहीं। और भाई ये चीज यूकी को अच्छे से पता है, तो इस वजह से लाप्लास सोचता है कि अगर वो ऐसी चीजें करता है तो यूकी एक बार में ही समझ जाएगा कि उसका प्लान आखिर है क्या। और उसके बाद यहाँ पे लाप्लास कहता है गाय से कि मैं तुम्हारे बहुत ही काम आ सकता हूँ, मतलब अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकता हूँ। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे फुटमैन और टीयर तो बहुत कंफ्यूजन में आते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। तो भाई यहाँ पे पता है लाप्लास को कि ये चीज सुन के गाय को गुस्सा आएगा, और उस वजह से उसका ध्यान उसके ऊपर आ सकता है, और उसी वक्त इनको मौका मिल जाएगा भागने का। और वो यहाँ पे उसी वजह से धीरे धीरे करके गाय को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके बाद वो कुछ कह नहीं जाता है, तो भाई वहां पे यूकी खड़ा होता है। मतलब यहाँ पे उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही है, उसके बावजूद भी भाई वो खड़ा हो रहा है। और भाई यहाँ पे यूकी लाप्लास से कहता है कि देखो खुद को इतना पुश मत करो, क्या तुम सच में मुझे इतना नाकारा समझते हो। मतलब यहाँ पे भाई यूकी को एक ही बार में समझ में आ गया कि लाप्लास यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा था। और भाई उसके बाद यूकी को बहुत ही गुस्सा आता है, मतलब खुद के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि वो इतना पावरलेस है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इवन यहाँ पे लाप्लास को खुद आगे जाके ऐसी चीजें करनी पड़ रही है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करने को भी तैयार है। और वही इस बातें सुन के यहाँ पे यूकी को और गुस्सा आता है कि भाई वो इतना कमजोर है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो भाई उसी टाइम पे यूकी के दिमाग में एक आवाज आती है, और वो आवाज कहती है उससे कि क्या तुम्हें और पावर चाहिए। तो भाई पहले तो यूकी को लगता है कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि वो उसने इतना मार खाया है कि भाई उसे हकीकत समझ में नहीं आ रही कि क्या ऐसी चीज सच में उसके साथ हो रही है। लेकिन उसके बाद वो आवाज उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ रिप्लेस करते हो खुद को, तो मैं तुम्हें इतने पावर दूंगा कि तुम यहाँ पे पूरी दुनिया को कॉन्कर कर पाओगे। तो भाई ये सुन के यूकी उससे कहता है कि भाई अपना मुंह बंद रख, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए तेरी, क्योंकि देखो मैं अपने कंपेनियन से मदद मांग सकता हूँ, वो बात ठीक है, लेकिन मैं किसी भी स्ट्रेंजर से पावर नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी भी एक प्रिंसिपल है और कुछ प्राइड है। तो तभी भाई वो जो आवाज होती है जो कि उसे आती है वो पूरी शांत
हो जाती है। और तभी भाई यूकी अपना दिमाग शांत करता है और वो सोचता है कि भाई उसे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो तभी उसके दिमाग में आता है कि गाय का एक्चुअल इंटेंशन है क्या, क्योंकि गाय ने आते ही कहा था कि वो इन लोगों को ईस्टर्न नेशन में नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर वो वहां पे जाते हैं तो रुद्रा को ज्यादा पावर मिलेगी। मतलब यहाँ पे रुद्रा और गाय के बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे यूकी सोचता है कि अगर हम वहां पे नहीं जाते तो गाय के पास कुछ भी रीजन नहीं है कि वो हमें खत्म करे, मतलब उसका जो रीजन है वही चला जाएगा। तो भाई यहाँ पे यूकी सोचता है कि आखिर गाय हमें खत्म क्यों नहीं कर रहा, मतलब आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो भाई यहाँ पे यूकी को थोड़ी चीजें रियलाइज हो चुकी है और उसी की वजह से वो गाय से क्वेश्चन करता है। वो भी मुस्कुराती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे सच में पता नहीं था कि तुम इतने पावरफुल है, मतलब अभी जब मैंने तुम्हें फेस किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम इतने पावरफुल बंदे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे प्लान का पता चल चुका है। और उसके बाद वो गाय से कहता है कि तुम हमें स्टार्टिंग से ही खत्म नहीं करना चाहते थे। तो भाई ये सुनते ही गाय मुस्कुराता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो भाई यहाँ पे यूकी जवाब देता है कि अगर तुम हमें खत्म करना चाहते तो आते ही एक ही बार में खत्म कर देते, क्योंकि तुमने जो भी मेरे ऊपर अटैक किए वो इतने ही डेंजरस थे ताकि मैं उससे बच पाऊं। मतलब भाई गाय ने जो भी अटैक किए वो इस लेवल के थे कि भाई वो पूरे कैलकुलेटेड थे, उसके बाद ये बंदा जिंदा बच रहा था। तो भाई उसकी वजह से यूकी उससे क्वेश्चन करता है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब अगर तुम हमें जिंदा क्यों छोड़ रहे हो। तो भाई ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस से गाय से बात कर रहा है कि बाकी के लोग डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई ये बंदा पागल तो नहीं हो गया, मतलब गाय के साथ इतने बार मार खाने के बाद ये अभी भी उसके साथ ऐसे बात कर रहा है। तो भाई यहाँ पे ये चीज सिर्फ गाय समझ सकता है और इसी की वजह से गाय उससे कहता है कि अच्छी बात है कि तुमने मेरे इंटेंशन को नोटिस कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे सच्चाई नहीं बता सकता। मतलब यहाँ पे जो यूकी ने क्वेश्चन पूछा है कि तुम हमें क्यों नहीं मार रहे हो, तो इस वजह से वो कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता इसके बारे में। तो भाई तभी यूकी समझ जाता है कि भाई अभी उसके बाद वो गाय से और कुछ भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि एक बार गाय ने कह दिया नहीं बताएगा तो भाई बात वहीं पे खत्म है। और उसी के साथ यूकी सोच लेता है कि भाई उसे अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा और उसी की वजह से वो गाय से पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पे गाय को समझ नहीं आता, लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है अगर तुम हमें यहाँ से जाने देते हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे गाय क्वेश्चन करता है कि भाई तुम लोग मेरे क्या काम आओगे, लेकिन यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि तुम यहाँ पे ये चाहते हो कि हम यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर को ज्वाइन ना करें, तो मैं उसी चीज में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो भाई उसके बाद गाय उसे कहता है कि ठीक है भाई बात करते रहे। तो उसके बाद यूकी एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो गोल है वो है भाई इस दुनिया को कॉन्कर करना, मतलब इस दुनिया के ऊपर राज करना। तो उस हिसाब से हम आगे चल के एम्पायर के साथ भिड़ने ही वाले हैं, मतलब इनकी और एम्पायर की फाइट होने वाली है। और अभी यूकी ने भाई गाय के साथ फाइट की तो उसे पता है वो गाय के साथ नहीं भिड़ सकता। तो इसी की वजह से यहाँ पे यूकी कहता है कि मैं तुमसे फाइट करने से अच्छा यहाँ पे एम्पायर के साथ फाइट कर सकता हूँ, मतलब मैं उन्हें हरा सकता हूँ, जिस वजह से तुम्हारा फायदा हो सकता है। तो भाई ये जो एक्सप्लेनेशन है वो किसी को भी समझ में नहीं आता, मतलब फुटमैन और टीयर तो पूरे इन दोनों के पल्ले नहीं बढ़ता और भाई लाप्लास भी पागल हो जाता है कि भाई अगर इसमें से एक भी चीज गलत हुई तो डीमन लॉर्ड गाय इनको वहीं पे निपटा देगा। लेकिन भाई यहाँ पे गाय का रिएक्शन अलग होता है क्योंकि उसे अभी मजा आ रहा है और इस वजह से वो यूकी से पूछता है कि मतलब तुम यहाँ पे मुझसे भी मार खा रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी तुम आगे चल के मुझसे फाइट करोगे। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा गोल ही यही है कि मैं यहाँ पे पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन मैं आगे चल के तुम्हें सरपास करूंगा। मतलब ये बंदा भाई ये चीजें गाय के मुंह पे बोल रहा है और भाई यही रीजन है कि ये बंदा अभी तक जिंदा है, क्योंकि देखो अगर गाय को थोड़ा भी बोर हुआ तो वही वो इन सबको खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये इतना कन्फ्रंट होकर गाय से बातें कर रहा है, इस वजह से गाय थोड़ा इंटरेस्टेड है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर यूकी भीख मांगता कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तो भाई गाय इनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। तो इस हिसाब से यूकी जो भी प्लान कर रहा है वो भाई बहुत ही बढ़िया चल रहा है उनके साइड में। तो इसके बाद भाई गाय यूकी से कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि अगर तुम लोग यहाँ पे एम्पायर को खत्म कर देते हो तो उसमें मेरा फायदा हो सकता है। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और वो कहता है कि मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन मुझे इतना कंफर्म हो चुका है कि तुम यहाँ पे जो ईस्टर्न नेशन है उनका अटैक नहीं होने देना चाहते वेस्टर्न नेशन के ऊपर। मतलब यहाँ पे एक तरीके से गाय उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है और ये चीज यहाँ पे यूकी को समझ में आ चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे यूकी उससे कहता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं बहुत सारे दुश्मनों को खत्म भी करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे उस वजह से एम्पायर के साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनके कंट्रोल में नहीं रहूंगा, बल्कि मैं अंदर से उन्हें इतना खोखला कर दूंगा और उन्हें मेरी कठपुतली बना दूंगा, मतलब एक पपेट की तरह कि भाई वो अंदर से जाके एम्पायर को पूरा उनके कंट्रोल में ले गए। तो भाई ये चीज सुनते ही गाय को समझ में आ जाता है और उससे कहता है कि अच्छा तो तुम एम्पायर का सहारा लेके यहाँ पे तुम्हारे जो दुश्मन है मतलब लियोन और जो दूसरा बंदा है रिमोरू उनको भी खत्म करना चाहते हो। तो भाई इसी दौरान यहाँ पे गाय घूर के देखता है यूकी की तरफ और यहाँ पे यूकी को रियलाइज होता है कि भाई वो अभी इससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे यूकी को नहीं पता कि गाय का जो रिलेशन है मतलब लियोन और रिमोर के साथ वो कैसा है, क्योंकि अगर इनका कनेक्शन गाय के साथ अच्छा है तो भाई ये बंदा यहाँ पे खत्म हो सकता है, लेकिन उससे ये चीज कंफर्म नहीं है, मतलब वो यहाँ पे गैम्बल करता है। तो भाई यहाँ पे यूकी फाइनली जवाब देता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा जो गोल है वो है कि मैं दुनिया के ऊपर राज करना चाहता हूँ, तो इस वजह से सारे लोग मेरे दुश्मन होने ही वाले हैं और मैं आखिरी में तुम्हें हराऊंगा डीमन लॉर्ड गाय। तो भाई ये
सुन के अभी सारी चीजें आ चुकी है गाय के ऊपर, मतलब अभी इसके आगे गाय क्या डिसीजन लेता है इन्हीं के ऊपर इन सबकी जिंदगी बची है, क्योंकि यूकी को पता नहीं है कि आखिर गाय क्या डिसीजन लेगा। और अगर वो लैपलास का प्लान फॉलो भी करते तब भी कोई चांसेस नहीं थे कि भाई वो यहाँ से जिंदा बच के जाती। लेकिन भाई इन लोगों की किस्मत बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे गाय उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों का नाम है मॉडरेट क्लाउन ट्रूप, मतलब तुम्हारा जैसा नाम है तुम वैसे ही बिहेव करते हो जैसे कि कोई जोकर हो, क्योंकि भाई ये बंदे एक भी प्लान को फॉलो नहीं कर रहे। बीच में लाप्लास आया, स्टार्टिंग में फुटमैन ने क्या किया और बीच में यूकी ने आके क्या किया, तो इसी की वजह से यहाँ पे वो उनसे कहता है कि तुम बंदे सच में जोकर जैसे काम करते हो। और उसके बाद यहाँ पे गाय उनसे कहता है कि देखो तुमने जो मेरे सामने कन्फ्रंटेशन किया उस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे जाने देता हूँ, तुम यहाँ पे बहुत ही बोल्ड होकर मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन अगर अगली बार तुम मेरे सामने आए तो वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। तो तभी ये सुनते ही यूकी और उसके साथ के बंदे भाई उधर से निकल जाते हैं, मतलब एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते और उधर से भाग जाते हैं। और भाई यहाँ पे रेन और मिजरी है, मतलब ग्रीन प्राइमोडियल और ब्लू प्राइमोडियल, वो दोनों ही कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर गाय ने कह दिया तो भाई ये सब लोग जा सकते हैं। लेकिन अभी भी भाई उन्हें ये नहीं पता कि गाय का जो एक्चुअल गोल था वो आखिर क्या था। और इसी के साथ भाई फाइनली अभी यूकी और उसके जो कंपेनियन है वो भाई जिंदा बच चुकी है, मतलब अभी के लिए। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो भाई इस चैप्टर में सिर्फ हमें गाय क्रिम्सन की क्या लेवल है और यूकी कहाँ पे स्टैंड करता है उसका बस भाई ये इंट्रो है। और इसी के साथ ये जो वॉल्यूम है वो भाई बहुत ही खतरनाक चीज से भरा है, मतलब बहुत मजा आएगा तुम सबको आगे की स्टोरी जान के। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो चैप्टर है, ये जो एपिसोड नंबर 5 है वो खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।